बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम। ओम शांति। आज हम 11 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। आज प्रश्न में बाबा ने पूछा कि बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। क्या पूछा बाबा ने कि बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर है, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। क्या कहा बाबा ने कि आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते हैं, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार। बाबा क्या कहते हैं कि जो पढ़ाने वाला जो बाप है वो सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार। देह लेता ही नहीं है, माना देह में जन्म लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। क्या समझाते हैं बाप कि बच्चे तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। मैं कौन हूँ? मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं। बाबा कहते परम पिता जो परमात्मा हैं, उन परम पिता को देह होती नहीं। उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। किनको? परम पिता को देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। वह तो है ही निराकार, क्योंकि बाबा का ना तो साकार शरीर होता है और ना ही सूक्ष्म शरीर होता है। बाप का तो सिर्फ निराकार है, ज्योति बिंदु। तो बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो,
अपने को आत्मा समझो। क्या कहा बाबा ने कि अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफ़िकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। मेरे समान अर्थात निराकारी बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। कौन है हम? आत्मा हैं। कौन पढ़ा रहे हैं हमको? भगवान बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसीलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। इस तन माना प्रजापिता ब्रह्मा के तन से आकर पढ़ाते हैं। गौमुख भी दिखाते हैं ना, भक्ति में यादगार दिखाया ना गौमुख, तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि गौ कौन है? जानवर है। तो माता को भी गौ माता कहा जाता है। तब बाबा ने कहा कि तुम सब गौ हो, लेकिन यहाँ पे कौन सी गौओं की बात की? माताओं को भी गौ कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब गौएं माता हो, तुम सब माता हो, गौ हो। यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। क्यों? क्यों बोला ब्रह्मा को गौ नहीं है? बाबा ने कहा कि यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। बाबा ने क्या कहा कि बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। अब गौ और बैल, बाबा ने दो चीज़ें बोली है ना, तो वह तो शिव शंकर को एक कर देते हैं। अब बैल पर किसकी सवारी दिखाई है? बैल पर तो शंकर की सवारी दिखाई है। तो बाबा ने कहा कि गौ कौन हो गई? गौ है माता। और बैल पर सवारी किसकी दिखा दी? बैल बुद्धि। बैल बुद्धि माना जानवर बुद्धि है ना, पतित बुद्धि। उस पर किसको दिखाया? शंकर जी को दिखाया। शंकर अर्थात जो बुद्धिवान है, जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, सुप्रीम सोल, सुप्रीम बुद्धि है जिनकी, उनको भक्ति मार्ग में शिव शंकर एक कर दिया। अब बाबा तो शिव के लिए सारी बात बोलते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने शिव शंकर को एक कर दिया है। इसलिए कहा कि वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो कि शिव शंकर एक नहीं है। वो सुप्रीम सोल किसको जानते हैं? उस भक्ति मार्ग में सुप्रीम सोल निराकार शंकर को कह देते हैं, जबकि निराकार कौन है? शिव है ना। बाबा ने कहा कि वह शिव शंकर को एक कह देते हैं, जबकि शिव शंकर तो एक नहीं है। शिव तो है उच्चते उच्च। कौन है? उच्चते उच्च है। उनका तो निराकारी रूप दिखाया, ज्योति बिंदु। और शंकर को तो बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन देवताएं हैं, तो तीनों देवताओं का सूक्ष्म आकारी स्वरूप दिखाया। तो बाबा ने कहा कि शिव तो है उच्चते उच्च, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। हमको कौन पढ़ाते हैं? हमको स्वयं बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। बल कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। तो जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं, मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ, और क्या कहा बाबा ने? मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर पैदल जाते हैं। और अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। भगवान
बाबा आया हुआ है हमको लायक बना कर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं कि मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्यात्मा, तो यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव-गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। कहते हैं बाबा कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे, और अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है, यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो, जैसे देखो माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो यह बैच अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह तो है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं। बाबा कहते स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसीलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? पहले तो राधे को करना चाहिए। बाबा ने कहा परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है, क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहते कि पति से बोले कि तुम्हारी स्त्री तुम्हारी गुरु है। नहीं, सतयुग में माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी है फिर नारायण है। तो ये हमको बाबा ने सतयुग में देखो माताओं को आगे कर दिया। तो बाबा ने कहा तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अब बाबा कहते देखो अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है, वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नहीं होते हैं। बाबा कहते पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान वाच्य है मन मना भव। गीता में भी भगवान वाच्य है मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो कि हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते रहते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। तो बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ,
और अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। और अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। बाबा कहते वास्तव में हिंदू हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। बौद्धि लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे तो भी बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया? तो कहा कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं बता सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसीलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में देखो कितना फर्क है। कहाँ ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा। उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि रोज़ एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मांगते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो तुमको ज़मीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछो। यहाँ तो रहने के लिए ज़मीन ही नहीं है, तब तो इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह बाबा कहते हैं वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं, तो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। बाबा ने क्या कहा कि बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे लंबे बनाए हैं, ऐसा तो कोई होता नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए कि हम पढ़कर यह बन रहे हैं। फिर रोना थोड़े ही चाहिए, जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो।
तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे तो मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझाता हूँ। तो बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में, माना बाजू में रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे तो होते नहीं हैं। बाबा कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड तो होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। बाबा कहते हैं संकल्प ही नहीं आते। तो बाबा ने कहा अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए हैं। फिर विकार कहाँ से आया। ब्राह्मण है उच्च चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम बहन भाई हैं, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी हैं। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है ना, तो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। बाबा ने क्या कहा, क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमारी स्त्री तो पूतना है। तो बाबा ने कहा बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं कमाल है उन्हों का तो बहुत ऊंचा पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे ज्ञान में तीखे हो जाएं। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा बोले माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। हाँ, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। बाबा कहते माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा है सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। भी बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। क्या कहा बाबा ने कि शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। बाबा ने कहा कि जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है,
सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। क्या कहा बाबा ने? सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूज़ियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। क्या कहा बाबा ने? कि अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूज़ियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। फिर आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, बाबा कहे कि अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूँ इस स्मृति से यह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे लाडले बाबा। बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। हो बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ला 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 ला। तेरा मेरा नादी नाता है, यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता है। रिश्ते ये ड्रामा बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। हो बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई।